जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और आपकी इसकी 2 क्लास हो चुकी है। और जो आपकी वो दोनों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले आप उस क्लास को जाके देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, ठीक। जो आपका इसमें सबसे पहला जो आज का टॉपिक रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, ठीक। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ये वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपका जो आज का सेकंड जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हम क्या कहते हैं? संगत कोण। और जो आपका आज का थर्ड जो टॉपिक रहेगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण। और आपका आज का फोर्थ जो रहेगा वह रहेगा देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर इंटीरियर देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्रमागत आंतरिक कोण। ठीक। देखिए आज की इस क्लास में हम 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यह जो आपका 4 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपका है कंसेप्ट जब इसका क्लियर रहेगा तब आप उन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम किसे कहते हैं, कि शीर्षाभिमुख कोण किसे हम कहते हैं। देखो बारी बारी से हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक। देखो चलिए देखिए ध्यान से आप लोग समझिए कि जो आपका यह शीर्षाभिमुख कोण की वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। देखिए इसमें कि आपका अगर 2 रेखा अगर दिया हो कि 2 तिर्यक रेखा अगर एक दूसरे को इस प्रकार से अगर बाइसेक्ट करे, इस प्रकार से अगर वह एक दूसरे को काटे, तो यहाँ पर देखो जैसे एक लाइन ये हो गया ए बी और यह लाइन हो गया सी डी, ठीक। देखो ध्यान से जब यहाँ पर यह एक दूसरे जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो आपका यह कोण दिया अगर यह कोण अल्फा हो तो इसके जस्ट अपोजिट जो इसके जस्ट सामने वाला जो यह एंगल है यह क्या कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको बता, इसी को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसी को ही अगर देखो यह ऊपर वाला कोण अगर अल्फा है तो नीचे वाला भी कोण क्या होगा? अल्फा ही होगा, ठीक। क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, ठीक। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, समझो ध्यान से। अगर देखो यहाँ पर यह कोण अगर अल्फा हुआ तो यह कोण कितना हो जाएगा? यह भी अल्फा हो जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर इसी लाइन को अगर आप इधर से घुमा दो, देखो ध्यान से इस प्रकार से अगर आप घुमा दो, अगर देखो यहाँ पर यह दिया है अल्फा, ठीक। देखो यहाँ पर जो आपको एक लाइन है अगर इसको आप इस प्रकार से ड्रॉ कर दो सीधे सीधे, और जो दूसरी लाइन है देखो अगर इस प्रकार से हो, तो अगर आप एक चीज यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर यह कोण अगर अल्फा है तो यह भी कोण आपका अल्फा होगा, ठीक। यह भी कोण अल्फा होगा। अब देखिए ध्यान से जब आप देखो यह एक लाइन है और यह भी एक लाइन है, तो यहाँ पर देखो जब यह कोण अल्फा हो गया तो यहाँ पर यह भी आपको पता है कि अगर इसको आप यहाँ पर पूरा मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा, यही ना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दूसरा जो कोण है यह क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा, कि 180 अंश माइनस अल्फा यह हो जाएगा। तो सामने वाला भी इसके बराबर सेम हो जाएगा, यह भी हो जाएगा यह 180 माइनस अल्फा। यहाँ पर देखो जो शीर्षाभिमुख कोण होता है यह देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, के यहाँ पर जो आपका शीर्षाभिमुख जो कोण होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। तो चलो देखो ध्यान से कि अगर इसी प्रकार से आपका एक और अगर लाइन इस प्रकार से दिया हो कि यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर हो गया ए बी और ये दूसरी लाइन यहाँ पर हो गया सी डी, ठीक। यहाँ पर देखो अगर यह कोण अगर देखो यहाँ पर अगर थीटा है तो सामने वाला भी कोण क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि यह क्या शीर्षाभिमुख कोण है। अगर यह कोण यहाँ पर देखो अगर अल्फा होगा तो यह भी सामने वाला कोण क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक।
आप इसको नोट करो। अब इसके आगे हम समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं, कि संगत कोण हम किसे कहते हैं। ठीक, चलो देखो अब करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं। संगत कोण, देखो देखो अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए कि अगर ए बी, देखो ध्यान से, कि अगर ए बी एक लाइन है जो कि ए बी जो है सी डी की क्या है, पैरेलल है। और देखो यहाँ पर ध्यान से कि अगर ए बी और सी, देखो ए बी, एक रेखा ए बी और एक रेखा क्या यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर ए बी है। देखो ध्यान से, यह एक लाइन ए बी है, ठीक। और यहीं पर देखो एक लाइन यहाँ क्या है, सी डी है। और यहीं पर देखो एक लाइन क्या है, सी डी की। यहाँ पर एक लाइन ए बी और यहाँ पर एक लाइन है सी डी, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, कि समांतर है, ठीक। और यहाँ पर बोला है कि एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर क्या है, ई और एफ, जो इसको क्या कर रही है, देखो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर देखो यह क्या है, ई और एफ, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब यहाँ पर देखो ए बी लाइन को जब ई और एफ जो लाइन है, अगर जब यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कोण बन रहा है। देखो यहाँ पर एक कोण हो जाएगा, एक, केवल आप इतना केवल काउंट करो, देखो एक, यहाँ पर देखो कोण हो जाएगा 2, 3, देखो 4, ठीक। यहाँ पर देखो 4 कोण बना, और यहाँ पर भी देखो 5, 6, 7 और 8। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो 4 कोण यहाँ पर बना और 4 कोण यहाँ पर बना है, ठीक। अब आपको यहाँ पर बताना हो कि इसमें संगत कोण कौन सा है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपको यहाँ पर अगर बताना हो तो देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर देखो कोण एक, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर ए बी और सी डी, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, और इसको ई और एफ एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो आपका संगत कोण जो यहाँ पर ए, देखो कोण एक यहाँ पर जो है, यह कोण एक, यह बराबर होगा हमेशा किसके, कोण 5 के, ठीक। देखो कोण एक बराबर होगा हमेशा कोण 5 के। और इसी प्रकार से देखो कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। यहाँ पर यह दोनों क्या है, संगत कोण है। यहाँ पर भी 3 और 8, देखो कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। और इसके बाद देखो कोण यहाँ पर 4 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक। कोण देखो यहाँ पर यह वाला जो आगे वाला जो कोण दिया, यह कोण बराबर होगा इसके, क्योंकि यह क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। तो यहाँ पर देखो कोण 4 बराबर कोण 7 के। अब देखो आगे, यहाँ पर देखो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। यहाँ पर देखो यह क्या है, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ठीक। और जो संगत कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कि यहाँ पर देखो अगर आपसे देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर देखो यह दो लाइन है जो कि एक दूसरे क्या पैरेलल है, और यहाँ पर देखो तिर्यक रेखा है। अगर आपसे यहाँ पर बोल दिया जाए, देखो ध्यान से, कि अगर कोण यहाँ पर जो यह कोण दिया है, अगर इसका मान अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपसे इसका मान पूछ दे तो इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। यह कोण जो आपसे पूछा है क्या है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। और अगर इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर देखो इस कोण का अगर मान पूछे कि अगर इसका मान, अगर देखो ध्यान से, कि अगर इसका मान अगर दिया हो 30 डिग्री, तो यहाँ पर इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो यह जो, अगर इतना केवल आप देखो, देखो ध्यान से, अगर आप इतना केवल देखो, अभी आपने सीखा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन आपने सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। अगर यह यहाँ पर दिया 30 डिग्री, तो यह भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। आपने अभी केवल देखो दो ही कंसेप्ट सीखा, कि ये जो पहला था वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो है आपका दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर केवल आप ऊपर इतने में देखो, तो यहाँ पर यह शीर्षाभिमुख कोण भी यहाँ पर बनेगा। तो अगर 30 डिग्री है तो यह भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। और अगर यह देखो 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर यह क्या, संगत कोण है, ठीक।
नोट करो आप। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि अल्टरनेट एंगल हम किसे कहते हैं, कि एकांतर कोण हम किसे कहते हैं। कि इसी में देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ई और एफ, और यहाँ पर दो जो पैरेलल लाइन है कि ए बी और सी डी, हम इसी में सीखेंगे कि आपका अल्टरनेट एंगल इसमें कौन कौन सा है। ठीक, नोट करो पहले आप। अगर आपको इसका एक और एग्जांपल अगर देखना हो देख लो। जैसे अगर यहाँ पर देखो दो लाइन दिया हो जो एक दूसरे क्या पैरेलल, और यहाँ पर देखो यह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, अगर आपसे यहाँ पर देखो अगर यह कोण दिया होगा अल्फा, ठीक देखो ध्यान से कि अगर आपका यह कोण दिया होगा अल्फा, तो यहाँ पर यह भी कोण आपका कितना होगा, अल्फा। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, कि संगत है। ठीक, और देखो अगर आपके सामने जो आपका यह जो कोण दिया होगा यह दिया हो बीटा, तो यहाँ पर देखो आपका जो यह कोण है यह भी होगा कितना, बीटा ही होगा। ठीक, और देखो और अगर आपका यह कोण अगर दिया हो थीटा, तो आपका यह भी कोण होगा थीटा, क्योंकि यह भी क्या आपका करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। ठीक, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलो अब आगे देखते हैं अल्टरनेट एंगल। चलो देखो आपका तीसरा जो टॉपिक है अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण। चलो देखो कि यहाँ पर भी अगर आपके सामने अगर दो लाइन दिया हो, जैसे एक है यहाँ पर ए बी, ठीक, और यहाँ पर देखो एक दिया हो सी डी। ठीक, और इसको देखो एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन ई और एफ बाइसेक्ट करे। ठीक, ई और एफ। ठीक, चलो देखो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा है, कि एकांतर कोण बताओ, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो चलो देखो कि यहाँ पर जो आपकी लाइन यह दिया है ए बी, और यहाँ पर लाइन जो दिया है सी डी, इसके अंदर का आपको केवल कोण देखना है। ठीक, अगर देखो अगर यहाँ पर देखो यह कोण अगर दिया हो अल्फा, ठीक देखो ध्यान से कि अगर आपको यह कोण दिया हो अल्फा, तो यहाँ पर देखो ये देखो क्या है, इसका एकांतर कोण है, कि इन दोनों लाइन के अंदर का कोण आपको केवल बताना है। देखो अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको बताना होता तो आप सब एंगल को देखते, कि बाहर वाला भी और अंदर वाला सबको देखते, ये बाहरी कोण भी और यहाँ पर जो आंतरिक कोण है इसको भी देखते। लेकिन यहाँ पर आपको केवल क्या बताना है, एकांतर कोण, कि जो दोनों लाइन के अंदर जो है। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर अगर यह कोण अल्फा है, तो यहाँ पर जो आपका है जो कोण बनेगा यह भी होगा अल्फा। एक समझो ध्यान से कि यहाँ पर देखो अगर आपका है यह कोण अगर अल्फा होगा, तो यह भी कोण आपका अल्फा होगा। ठीक, यह क्या है, यह दोनों एकांतर कोण है। और देखो अगर आपका यह कोण जो दिया, अगर यह कोण अगर आपका बीटा होगा, तो यहाँ पर यह भी कोण आपका क्या होगा, बीटा होगा। ठीक, समझो ध्यान से कि यहाँ पर देखो अल्फा के स्थान पर यह भी आप यहाँ पर लिख लो, कि अल्फा के अगर स्थान पर अगर यहाँ पर होता, चलो देखो नंबरिंग केवल आप इसे कर दो इसका। देखो ये अल्फा के स्थान पर आप लिख दो एक, तो यहाँ और इसको लिख दो, और यहाँ पर लिख दो तीन, और यह हो गया चार। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आंतरिक कोण अगर कोण एक अगर बताना हो, कि जो कोण एक है यह बराबर किसके होगा, कोण एक जो है वह बराबर होगा कोण दो के। ठीक, कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने आंतरिक कोण है, यहाँ पर केवल चार आंतरिक कोण है। तो यहाँ पर देखो तो कोण एक बराबर होगा किसके, कोण दो के, क्योंकि जो आंतरिक कोण है आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए जो आपका कोण चार है यह भी एक आंतरिक कोण, तो कोण चार और यहाँ पर कोण तीन यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कोण देखो ध्यान से कि जो कोण चार है और तीन है यह क्या है, एकांतर कोण है, कि अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर कोण चार और कोण तीन यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो यही आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है, कि अल्टरनेट एंगल। ठीक, और इसी में आप समझ लो ये आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है, देखो ध्यान से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यहाँ पर देखो आप समझ लो कंसेक्यूटिव इंटीरियर जो आपका एंगल होता है
कि क्रमागत, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, क्रमागत आंतरिक कोण, अगर आपको इसमें बताना हो तो देखो ध्यान से, जो आपका क्रमागत आंतरिक कोण की क्रमागत की कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपका जो यहाँ पर दिया कोण 1 और कोण 3, यहाँ पर देखो, इसको आप यहीं पर देख लो। चलो देखो कि अगर अगर दो यहाँ पर देखो लाइन दिया और एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर देखो जो आपका एक कोण 1 है और यहाँ पर जो आपका कोण 2 और यह कितना होगा कोण 3 और यह क्या होगा कोण 4, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बताना आपको, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की आंतरिक कोण बाहर नहीं जाना, केवल आपको अंदर ही देखना, ठीक। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोण 1 और कोण 4 यह दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट एंगल है, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पर 3 और 2 यह भी अल्टरनेट एंगल, यह भी बराबर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा क्या है कोण 1 और कोण 2, और यह भी आप समझ रहे हो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह हमेशा कितना आता है 180 डिग्री आता है, ठीक। यहाँ पर कोण 1 देखो ध्यान से, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। और इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर दिया है कोण 3 और कोण 4 की, यहाँ पर देखो कोण 4 और कोण 2 जो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसका भी यूज आप क्वेश्चन में करेंगे कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। इसको भी आप लोग नोट करिए। चलो देखो ध्यान से कि अब आपका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल, और इसी में जो आपका है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। ये देखो क्वेश्चन दिया आपका कि यदि यल, देखो यल यहाँ पर देखो दिया कि यल पैरेलल हो किसके यम के, यहाँ पर जो यल और यम है इसमें देखो यल और यम क्या है एक दूसरे क्या है समांतर है। यहाँ पर देखो इसमें देखो आपका एक लाइन है यल और दूसरा लाइन है क्या आपका यम, ठीक। यह दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है कि एक दूसरे क्या है समांतर है, ठीक। और आपसे आगे देखो बोला इसमें जो चित्र पूरा बना, पहले चित्र ही देख लो। और आपको यहाँ पर बताना है कि कोण ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों का मान क्या होगा, कि यहाँ पर आपको कोण ए और कोण बी का आपको मान बताना है, ठीक। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में दिया है कि यल और यम क्या है एक दूसरे क्या है पैरेलल है, आपको यहाँ पर कोण ए और बी का मान बताना है, ठीक। कोण ए और बी का आपको मान बताना है। चलो देखो ध्यान से कि अभी आपने क्या सीखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो यह कोण अगर क्या अल्फा हो तो यहाँ पर यह भी कोण क्या होगा अल्फा होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोण के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर यह जब कोण दिया कितना 110 डिग्री, यह जो कोण आपका दिया 110 डिग्री, तो यह भी जो कोण सी है यह बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है कि संगत हैं, ठीक। यहाँ पर ये दोनों क्या संगत कोण है, तो यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर देखो यह जो लाइन दिया है यह इसी प्रकार से दिया है ना कि यहाँ पर यह हो गया कितना 110 डिग्री, और यहाँ पर यह भी आपको पता है कि टोटल कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से जब हम 110 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कोण ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक। कोण ए का मान आपको पता चल गया कि यहाँ पर देखो कोण ए बराबर कितना आ गया है 70 डिग्री, और आपको यह भी पता चल गया कोण सी बराबर कितना है 110 डिग्री, ठीक। अब आपको बताना है कि कोण बी बराबर यहाँ पर क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर आपको देखो इसका भी मान पता चल गया 70 डिग्री, और इसका मान पता है आपको 40 डिग्री है, और आपको कोण बी का मान बताना है। अगर आप इसी को केवल ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो यह जो बन रहा है क्या एक त्रिभुज बन रहा है ना,
ये जो एक क्या बनना है, त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर देखो इसका दो कोण आपको पता है, तो यहाँ पर दोनों कोणों को आप ऐड करके जब 180 में से जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 70, और यहाँ पर कितना दिया है 40, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 110 डिग्री। जब 110 डिग्री को जब आप 180 डिग्री में से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यही ना हुआ कि इस कोण का मान कितना आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखो यह जो टोटल जो कोण है यह कितना है 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री माइनस जब आप करोगे 70 डिग्री तो यहाँ पर बराबर आपको कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी का मान कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर कोण बी का मान कितना आ गया 110 डिग्री। कोण ए बराबर हो जाएगा 70 डिग्री और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। और देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप इसको बिना सॉल्व किए अगर आपको सॉल्व करना हो तो यहाँ पर देखो एक और कंसेप्ट इसका होता है जिसको आप ट्रायंगल में आप सीखते हैं। देखो कि यहाँ पर जो यह दिया है, अगर इसी को आप केवल अलग करो कि यहाँ पर जो है आपका दिया है इस प्रकार से, देखो यहाँ पर यह एक कोण की त्रिभुज दिया है और यहाँ पर देखो यह आपका कितना था कोण बी। ठीक, थोड़ा सा देखो गलत हो रहा है, इसी प्रकार से दिया है ना, यहाँ पर इसी को हमने केवल बाहर कर दिया। देखो यहाँ पर यह कोण दिया कितना 70 डिग्री और यहाँ पर यह कोण दिया कितना 40 डिग्री, और आपको यह वाला कोण बताना है। अगर इसको मान लो ए बी और इसको मान लो सी, देखो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर कोण ए और कोण बी का मान दिया है कि यहाँ पर 40 डिग्री, इसका क्या है 70 डिग्री, और जो यहाँ पर कोण सी का बाहर जो है बन रहा है कोण बी जो आपसे पूछा है यह क्या है, इसका एक्सटीरियर है। ठीक, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि बाह्य कोण। और देखो बाह्य कोण जो होता है या किसी भी ट्रायंगल में बाह्य कोण, इसको आप नोट कर लेना कि किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ पर देखो अगर इसके बजाय आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख लो, देखो यहाँ पर अगर यह दिया अल्फा और यह दिया कितना बीटा और आपसे यहाँ पर इसका मान पूछ दे तो यहाँ पर देखो यह क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप इसको एक्स मानो, ठीक, एक्स नहीं इसको थीटा मान लो, ठीक थीटा, तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा जो है इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है कि बाह्य कोण है। देखो तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा कि इसके जो आंतरिक जो कोणों का, देखो इसके अपोजिट जो यहाँ पर यह दिया इसके अपोजिट आंतरिक कोण का सम के बराबर होगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा के योग के बराबर होगा कि अल्फा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। अगर आप इसी को सेम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कोण बी आपको यह बताना था, कोण बी इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर देखो इसके जस्ट अपोजिट जो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 70। ठीक, तो यहाँ पर कोण बी बराबर यह भी हो सकता था कि देखो कोण बी बराबर 40 और प्लस 70 की इसके इंटीरियर एंगल का सम, तो 40 और 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, इसका डायरेक्ट हो जाता है आंसर। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यह क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए चित्र में x का मान आपको बताना। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या दो दिया है पैरेलल लाइन, एक यहाँ पर दिया है d और एक यहाँ पर b। ठीक, देखो ध्यान से, और इसमें यहाँ पर एक दिया ट्रायंगल, यहाँ पर जो d और b है यह क्या है एक दूसरे के पैरेलल एक समांतर है। ठीक, और यहाँ पर आपसे देखो आपके सामने यहाँ पर दिया है जो कोण C का मान कितना दिया है 105 डिग्री, और यहाँ पर देखो यह E और इसका मान आपको बताना है कि x, और यहाँ पर देखो कोण A बराबर दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक, कोण A बराबर दिया 45 डिग्री और यहाँ पर आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप इस लाइन को अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो इधर से लेके इधर तक, ठीक, तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पर कोण
जो है आपका दिया है कोण है 45 अंश, यह बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ पर देखो कि अगर आपका इस प्रकार से एंगल दिया कि यहाँ पर जो आपका यह ट्रांसवर्सल लाइन के जो पास में जो ऊपर वाला जो कोण है यह अल्फा अगर है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब देखो ध्यान से, अभी आपने यह कंसेप्ट सीखा कि देखो किसी भी ट्रायंगल के बाहर जो आपका यह बना क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल यह बराबर होता है इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पर देखो 45 प्लस एक्स, देखो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा, देखो कि जो आपका यह एक्सटीरियर एंगल है दिया कितना 105 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आपका यह बराबर होता है हमेशा जो आपका इसके अपोजिट, देखो इसके अपोजिट जो आपका इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 से जब माइनस होगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस होगा आ जाएगा 0, बचेगा यहाँ पर 100 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आपको बच जाएगा कितना 60 डिग्री। एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो आपको केवल यही कंसेप्ट अगर पता होता कि यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल का, देखो किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर जो एंगल होता है कि जो बाहरी जो कोण होता है वह उसके जस्ट अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अब हम कल की क्लास में 3-4 कंसेप्ट और आपका बचा उसको हम कवर करेंगे और उसके बाद हम लाइन एंड एंगल पर बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चन बने एग्जाम में उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।